काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। गाजीपुर पुलिस ने माफिया मुख्तार अंसारी के भाई सांसद अफजाल अंसारी पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने उनकी करीब 15 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली है। आपको बता दें कि एसपी रोहन पी बोत्रे के नेतृत्व में यह कुर्की की कार्रवाई की गई है। एसपी की आख्या पर जिलाधिकारी एमपी सिंह ने 22 जुलाई को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत कुर्की का आदेश जारी किया था, जिसके बाद कुर्की की कार्रवाई की गई। मोहम्मदाबाद तहसील के मौजा, मांचा, पनेठा परगना, मौजा, नरसिंहपुर के तरई परगना व खरडीहा परगना की 4 जमीनों को पुलिस ने कुर्क किया है। सभी जमीनों की अवैध रूप से खरीद फरोख्त की गई है, जिनकी कीमत एसपी के अनुसार करीब 15 करोड़ रुपए है। इस दौरान एसपी ने सांसद के लिए साफ तौर पर अपराधी शब्द का प्रयोग करते हुए उनकी संपत्तियों की कुर्की की बात कही। देखिए, अपराध नियंत्रण और माफिया राज को खत्म करने के लिए लगातार गैंगस्टर के मुकदमे जो है वो पंजीकृत किए जा रहे हैं। पूर्व में पंजीकृत गैंगस्टर का मुकदमा, जिसमें अफजाल अंसारी पुत्र सुभान अल्लाह अंसारी जो है वो अपराधी उसमें है, और उनकी जो 14(1) धारा के तहत उनकी प्रॉपर्टी को आज कुर्क किया गया है। कुल मिला के लगभग 15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को आज जो है वो सीज न किया जाएगा। इसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा आदेश भी पारित किया जा चुका है। मौके पे हमारी पूरी टीम, एसपी सिटी और सीओ सिटी और सीओ कासमाबाद, ये सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और इसी तरीके का अभियान और इसी तरीके की कार्रवाई जो है लगातार अपराधियों के खिलाफ चलती रहेगी। सर, इनको कुल कितनी प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है? देखिए, आज 15 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो जब्त न की जा रही है। 4 कुल प्रॉपर्टीज है इसमें। आरएसएस के गुरु दक्षिणा कार्यक्रम का वाराणसी के पांडेपुर स्थित नियमताबाद क्षेत्र के अंतर्गत सांसद प्रतिनिधि संतोष कुमार गुप्ता के निजी आवास पर संपन्न हुआ। इस मौके पर ग्रामीण एवं नगर के स्वयंसेवकों ने भगवा ध्वज को प्रणाम कर अपना समर्पण समर्पित किया। जिले में आरएसएस के गुरु दक्षिणा कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान आरएसएस के सदस्यों के साथ साथ भारी संख्या में ग्रामीण जन भी उपस्थित रहे। इसी क्रम में मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद प्रतिनिधि ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को सादर धन्यवाद दिया और बताया कि हमारा राष्ट्रवाद सफल हो रहा है। गुरु दक्षिणा कार्यक्रम और श्री गुरु पूजन, ये कार्यक्रम आयोजित हुआ हमारे निजी आवास पांडेपुर में, जो हमारा कार्यालय है, और करीबन संख्या रही 125 लोगों के आसपास की, और अच्छा उत्साह लोगों के बीच में रहा। गुरु दक्षिणा को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रहित में गुरु दक्षिणा था, और लोगों ने बहुत चढ़ बढ़ के और सम्मान और संस्कारवान तरीके से लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। और मुझे ऐसा लगा कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी सोच विचारधारा के लोग इकट्ठा हुए थे, और इतनी भारी संख्या में गुरु दक्षिणा में लोगों का उपस्थित होना ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं हम लोग राष्ट्र सेवा में जो करना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं, जो दिखाना चाहते हैं, वो सफल हो रहा है। और आप विश्वास रखिए, आने वाला समय इन्हीं राष्ट्रवादियों का है, इन्हीं राष्ट्रभक्तों का है, इन्हीं देशवासियों का है। अब छलावा नहीं चलेगा। गुरु दक्षिणा कार्यक्रम बहुत शानदार रहा। आप सभी को इस सफल कार्यक्रम के लिए, आयोजन के लिए हृदय से कोटि धन्यवाद। सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम आने के बाद वाराणसी के दुर्गाकुंड स्थित संकल्प ट्यूटोरियल्स कोचिंग संस्थान के छात्रों में खुशी का माहौल दिखाई दिया। इस दौरान अच्छे अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को शिक्षकों ने मिठाई खिलाकर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने परीक्षा परिणामों को घोषित कर दिया है, जिसमें प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने अच्छे अंक प्राप्त कर संस्थान का मान बढ़ाया है। इसी क्रम में जिले के दुर्गाकुंड स्थित संकल्प ट्यूटोरियल्स के छात्रों ने अव्वल अंक प्राप्त कर अपनी मेधा का परचम लहराया और अपने माता पिता के साथ साथ सभी गुरुजनों का आभार प्रकट किया। इस दौरान अलग अलग शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों ने मीडिया से बातचीत कर अपने अनुभवों को साझा किया। 96.8% आया है, और मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स का सबसे बड़ा रोल रहा। संकल्प के टीचर्स ने मेरी बहुत हेल्प की है। मेरे टीचर्स ने मेरा सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है मेरे लिए। तो आगे क्या बनने की उम्मीद है? IAS बनने। कितने देर पढ़ाई करते थे? मैंने आवर्स नहीं काउंट किए हैं, लेकिन
जब मेरे लिए मुझे लगा कि ज़्यादा पढ़ना चाहिए, मैंने नीट के हिसाब से पढ़ा है कि जितना मुझे पढ़ना चाहिए मैं उतना पढ़ूँ। तो मेरा क्लास 10th में 91% आया है और इसका पूरा क्रेडिट हम अपने पेरेंट्स और टीचर्स को देना चाहते हैं। दे ऑलवेज यूज्ड टू गाइड मी एंड दे ऑलवेज मोटिवेटेड मी फॉर स्कोरिंग दिस डिजायर्ड बाय मार्क्स एंड आई वेरी 10th में भी 94% मेरे सेंट्रल इंटू गर्ल्स स्कूल किसको श्रेय देना चाहती हो इस? टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को और मेरे गार्जियन सबको बहुत बहुत मैं थैंक यू। कितनी देर पढ़ाई करते थे आप? सर पढ़ाई तो पूरे साल ही करनी थी, लेकिन संकल्प के टीचर्स ने जो वीकली टेस्ट करते थे वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था और उनका नोट्स बहुत ज़्यादा अच्छा था। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश का असर अब नदियों के माध्यम से मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। विगत 4 दिनों से गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक यह बढ़ाव वाराणसी में अभी जारी रहेगा। काशी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण गंगा के पानी का रंग भी मटमैला हो चुका है। कई घाटों के आरती स्थल तक गंगा पहुंच चुकी है, जिसके कारण गंगा आरती का स्थान भी अब बदलकर ऊंचे स्थान पर करने की तैयारी चल रही है। वहीं जिला प्रशासन ने शाम के बाद नौका विहार पर प्रतिबंध लगा दिया है। गंगा का जलस्तर 70.262 मीटर पर है। चेतावनी और खतरा बिंदु 71.262 मीटर तक है, जबकि रविवार सुबह 62.38 मीटर पर गंगा का जलस्तर दर्ज किया गया है। इस समय 10 मिलीमीटर पर गंगा का जलस्तर बढ़ाव पर है। गंगा में बढ़ाव को देखते हुए जल पुलिस और एनडीआरएफ को अलर्ट कर दिया गया है। दिक्कत तो लगभग घाट पे ही ज़्यादा है, नावों का चलना भी मुश्किल है, सारी चीज़ें अव्यवस्थित है। पहले सब घाटों पे मंदिरों के दर्शन हो जाते थे, इस बार वो नहीं हो रहे हैं और कुछ मंदिर डूबे हुए हैं। जैसे घाट पे आराम से बैठ के देखते थे, यहाँ स्नान भी कर लिया करते थे, लेकिन इस तरह खूब ज़्यादा बढ़ गया है, तो इससे काफ़ी परेशानी है। इससे क्या है तो नावें नहीं चल रही है, ये छोटे छोटे जो मंदिर थे सारे डूब गए हैं। तो मतलब एक कहीं ना कहीं तमन्ना जो होती है घाटों की, हाँ, वो जो देखने के लिए इतनी दूर से जो हम आए थे वो नहीं हो पाया है, तो पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसलिए आगे जाने नहीं दे रहे हैं। तो दिक्कत हुई। हाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रायबरेली के नसीराबाद सीएचसी पहुंची, जहां उन्होंने कोविड की 18+ बूस्टर डोज टीकाकरण का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची हैं। अपने इस दौरे पर उन्होंने अमेठी से राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह के घर शोक संवेदना व्यक्त की, जिसके बाद स्मृति ईरानी ने नसीराबाद सीएचसी में बूस्टर डोज टीकाकरण का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने अन्नप्राशन और गर्भवती महिलाओं की गोद भराई रस्म भी अदा की। साथ ही उन्होंने यहां लगे आरोग्य मेले का भी अवलोकन करते हुए जिलाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। यहाँ पर तो पुराने हमारे जो है डेट चल रहे हैं और आज की डेट अप्रैल से जो है हमारे 49 ये नतीजा बता समाजवादी पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के गठबंधन के टूटने की औपचारिक घोषणा हो चुकी है। जौनपुर में कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक के दौरान सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने अपने अंदाज में इसकी घोषणा की। जौनपुर में कार्यकर्ताओं से बैठक करने पहुंचे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सपा की तरफ से तलाक हो गया है और इधर से भी हो गया है। उन्होंने कहा कि हम अपने विधायक और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। 27 तारीख तक अलग अलग जगहों पर हमारी बैठक चलेगी। बैठक के बाद विधायक और कार्यकर्ताओं की राय लेकर बसपा से बात किया जाएगा। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि देश में सरकार गठबंधन से बन रही है और हम भी गठबंधन करेंगे। ऐसा क्यों? दिल्ली में दोनों लोग जाके मोदी जी से मिलते हैं तो चर्चा नहीं होती है। बाई इलेक्शन आजमगढ़ रामपुर के बाद ही नहीं, हम तो शुरुआत से जब जिस दिन अंदर गए घर में, देखिए कहावत है, हम तो गांव के रहे वाला मन यही भाई है ना। जब कोई नई
किसी बेटी की शादी होती है, जब ससुराल जाती है तो पहले तो बहुत तोप लगता है, जब अंदर जाती है तब पता लगता है कि अंदर का हाल है। बाहर तो बहुत अच्छा लगता है, तो वही हाल रहा अंदर जाने के बाद। जिस लड़ाई को हम लेके गए, हम बराबर लड़ते रहे, झगड़ते रहे, और हमारी बात को ना विधानसभा में माने, ना बाई इलेक्शन में माना, ना कोई बात मानी। फिर लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेके हम लड़ने लगे कि इसको तैयारी करो, नहीं बात मान रहे हैं। हमने तो यही ना कहा कि एसी से बाहर निकल के चलो मैदान में, नॉन एसी का मजा लिया जाए, का बुरा है। तो अब ये बात उनको सलाह अच्छी नहीं लगी। अच्छा, 2024 में किसके साथ जा रहे हैं? 2024 में किसके साथ जा रहे हैं? बताए ना कि अभी बहुजन समाज पार्टी से बात करेंगे। अच्छा, भाजपा से भी आप बात कर रहे हैं? हम किसी से अभी बात नहीं कर रहे हैं। भाजपा से आपको वाई सीटिंग सुरक्षा दे देगी, उसी के नाते नहीं, देखिए चालू हो गया। नहीं, वो लेट, देखिए अब ये बात उनका कहना ठीक है, हम गलत हैं। शिवपाल चाचा जी का है, शिवपाल तो उनके चाचा हैं ना। आप भी चाचा थे यहाँ आए थे? नहीं, हम तो नहीं चाचा थे, हम दूसरे चाचा हैं, मानने वाले चाचा हैं। वो तो उनके सगे चाचा हैं, और सगे चाचा को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने अपर्णा यादव को, अपने भाभी को नहीं संभाल पा रहे हैं, अपने परिवार को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो हमको क्या संभालेंगे? ये सब जानते हुए भी तो आप सपा में गए थे। अरे तो जान के नहीं, जहर खाते हैं लोग कभी कभी। भारतीय जनता पार्टी के मालिक संजय भैया नहीं है। वहाँ दुइये नेता मालिक हैं, अमित शाह जी और मोदी जी। नीचे जाए जितना जो चिल्लाए हम बहुत तोप है, हम सब पढ़ लिए हैं। कौनो पार्टी में आपकी मीटिंग हुई है इस बीच अमित शाह जी से? नहीं, हमारी मीटिंग जब राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के, जब अखिलेश जी की तरफ से कोई बात नहीं हुई, जैसे उन्होंने प्रेस वार्ता किया, यशवंत सिन्हा को बुलाया, उसमें भी नहीं बुलाया। जब लोगों से मशविरा लेने की भाई वोट के संबंध में बैठक हुई, तब भी नहीं बुलाया। डिनर पार्टी में भी नहीं बुलाया। 7 तारीख जब बीत गया, तो 8 तारीख को मुख्यमंत्री जी के यहाँ से फ़ोन आता है, मुख्यमंत्री जी बात करना चाहते हैं, हमको बात करा दो। बात हुई, उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू जी आपसे मिल के वोट की अपील करना चाहती हैं, और हम भी कह रहे हैं, और हमारी आपकी मुलाकात हो जाए। तो हम तो ही लखनऊ हैं, बगलिया में पिछवरवा हैं, यहीं पिछवा रहते हैं उनके, तो चले गए। बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो लड़ाई लड़ते हो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की, वंचितों की बात करते हो, तो द्रौपदी मुर्मू जी से आप मिल लो, उनकी बात सुन लो। उनके बिल्कुल मिलेंगे। चले गए डिनर पार्टी में, हम भी बातचीत हुई। ये बात उनको नागवार लगी कि डिनर पार्टी में वहाँ माल खाने क्यों चला गया। भाई आप क्यों नहीं बुला के खिलाए, क्यों भगा दिए? आपको बुलाना चाहिए, हम अगर नहीं जाते। ये विधायक गवाह हैं हमारे बेदीराम जी। 5 तारीख को फोन आता है, अरविंद राजभर पार्टी के नेता हैं, उनके यहाँ फ़ोन आता है कि 7 तारीख को 10 बजे मीटिंग है, अपने सभी विधायकों को बुला लीजिए। फिर मुझे मैसेज मिला, मैं खुद सबको फ़ोन किया कि आप 6 तारीख को आप लोग 12 बजे पार्टी कार्यालय पहुँचिए। हम 6 लोग पार्टी कार्यालय पहुँच गए। बैठक हुई, तय हुआ कि भाई कल जो है 10 बजे सब लोग साथ चला जाएगा। 3 बजे फिर फ़ोन आ जाता है कि मीटिंग कैंसिल हो गई। अब देखिए खेल वहीं से शुरू हो जाता है। 7 तारीख को उनकी मीटिंग भी हुई, प्रेस वार्ता भी हुई, डिनर पार्टी भी हुई, यशवंत सिन्हा भी आए। आप बताइए किसका दोष है? हमरे समन्वय बतिया में तब ना हम बताएंगे। आदमी है, जमीनी बात करते हैं, हमेशा जमीन पर रहते हैं, तो ओम प्रकाश राजभर को किससे खतरा हो गया कि वायु सेना सुरक्षा मिल गई? शायद आपको पता होगा कि 9 मुकदमे लिखे गए मेरे, जो धमकी दी गई और जान से मारने की, और गाड़ी रोक करके जो मारपीट हुई। गाजीपुर में 2 मुकदमे हुए, आपके आजमगढ़ में मुकदमा हुआ, बनारस में मुकदमा हुआ, गोरखपुर में मुकदमा हुआ, लखनऊ हजरतगंज में मुकदमा लिखा गया। तो उस समय वहाँ एक परिचित थे, हमने कहा कि इसका खुलासा करो भाई, कोई खुलासा नहीं हो रहा है। हड़िया से गिरफ्तारी हुई, 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई 3 मुकदमे में। तो उसमें हमने लिखा पढ़ी शासन को की लंबे समय से। कौन लोग हैं ये लोग? अब कौन लोग हैं, अपराधीन के कौन दुनिया बताई कौन लोग हैं। बीएलडब्ल्यू मजदूर संघ द्वारा भारतीय मजदूर संघ का 68वां स्थापना
स्थापना दिवस वाराणसी के बरेका में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान शहर दक्षिणी के बीजेपी विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। भारतीय मजदूर संघ के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि शहर दक्षिणी विधायक ने अपने विचारों को कार्यकर्ताओं के समक्ष रखते हुए बताया कि कोई भी समाज अपने कुशल कामों की बदौलत ही सफलता के नए आयाम हासिल करता है। इसी क्रम में मजदूर संघ के महामंत्री कृष्ण मोहन ने मीडिया से बातचीत के दौरान कार्यक्रम के उद्देश्य के विषय में जानकारी दी। इस अवसर पर पदाधिकारियों समेत भारी संख्या में संघ के कर्मचारियों ने उपस्थिति दर्ज कराई। जी, अपना परिचय बता दीजिए। कृष्ण मोहन, महामंत्री DLW मजदूर संघ। आज क्या है कि क्या कार्यक्रम है और कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? कार्यक्रम आज जो है भारतीय मजदूर संघ का 68वां स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं। आज ही के दिन भोपाल में 23 जुलाई सन 1955 को राष्ट्रऋषि श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी द्वारा भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की गई थी और आज ये विश्व में सबसे बड़ा श्रमिक संगठन है। और आज का दिन चुनने का कारण, आज देश में 2 महापुरुषों का जन्म हुआ था, बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आज़ाद जी का। इसी उपलक्ष्य में इस दिन को चुनकर और श्रद्धेय ठेंगड़ी जी ने मजदूर संघ की स्थापना की। इसका उद्देश्य देश में तमाम श्रम संगठन होते हुए भी इस संगठन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि यही एकमात्र संगठन है जो राष्ट्र हित, उद्योग हित और श्रमिक हित में कार्य करता है। वाराणसी जनपद के रोहनिया क्षेत्र में स्थित भाजपा क्षेत्रीय कार्यालय केशरीपुर रोहनिया में जेम पोर्टल प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया गया। जेम पोर्टल प्रशिक्षण कार्यशाला कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सदस्य गीता शाख्या और जेम पोर्टल की राष्ट्रीय महिला मोर्चा की सदस्य उषा वाजपेयी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान महिला क्षेत्रीय अध्यक्ष नम्रता चौरसिया ने अतिथियों का माल्यार्पण करते हुए अंगवस्त्रम व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। वहीं महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता शाख्या और जेम पोर्टल के राष्ट्रीय सदस्य उषा वाजपेयी ने महिला उद्यमी समूह की महिलाओं को जेम पोर्टल के विषय में विधिवत जानकारी दी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो उनकी संवेदनशीलता, उनकी दूरदृष्टता को देखते हुए उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे कि हम कहते हैं कि सशक्त नारी समृद्ध देश, उसी आधार पर जेम पोर्टल उन्होंने 2016 में उसका लॉन्च किया था, जिसमें हमारे देश भर की महिलाएं को ग्रामीण क्षेत्र में भी जो कुछ करती हैं, अपना उद्योग करती हैं और उनको जब समस्या आती है कि मार्केटिंग कहाँ ले जाएं, उसके लिए जेम पोर्टल लागू किया। आज हमारे काशी क्षेत्र में और इस क्षेत्रीय कार्यालय पर आज जो प्रशिक्षण वर्ग हो रहा है वो हमारे बगल में बैठे राष्ट्रीय कार्य समिति की सदस्य और जेम पोर्टल की ट्रेनर जो पूरे देश में इन्होंने जा के कई राज्यों में इन्होंने ऐसी कार्यशाला की है। तो उसका उद्देश्य यही है कि जो बहनें स्वयं सहायता समूह की बहनें, NGO की बहनें, स्वयं से भी कुछ ऐसी बहनें जो छोटे छोटे उद्योग करती हैं, तो जब उद्योग करती हैं तो किसी चीज़ को उत्पाद करती हैं तो समस्या आती है कि मार्केटिंग नहीं तो कहाँ ले जाऊँ। तो जेम पोर्टल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ये रखा है कि वो बहनें अगर जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाती तो उनकी सहूलियत के लिए वो अपना नाम, अपना आधार कार्ड, अपनी जो संस्था है उसका नाम, ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर हमको देती है, मैं राष्ट्र में इनको भेजती हूँ और ये अपने वहाँ से बैठ के उसको रजिस्ट्रेशन कराते हैं। आपने देखा होगा कि अभी अच्छा मैडम ऐसा जो यहाँ पे है ये लोग महिलाएं इसमें इस जेम में रजिस्ट्रेशन कराएंगी तभी उसका लाभ मिलेगा। हाँ, तो कुछ बहनें जो अपना उत्पाद करती है किसी भी सामग्री का, तो वो जब जेम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करा लेंगे और वो पोर्टल में अपना उत्पाद किया हुआ सामग्री उसमें डालेंगे, ऑनलाइन करेंगे, तो देश दुनिया में ये नहीं कि केवल आपके यहाँ की बहनें महिलाएं केवल बनारस में खरीदेंगे, ऐसा नहीं। जेम में डालेंगे तो निश्चित तौर से पूरे राज्यों में दुनिया से कहीं भी डिमांड आ सकती है। आपने मान लीजिए किसी को ये कहा कि मैंने अचार बनाया,
तो उन्होंने 1 डिब्बा डाल दिया उसमें। आप बाहर बैठे दूसरे महाराष्ट्र के लोगों ने देखा कि बनारस की पहले स्वयं सेवा समूह के माध्यम से शुद्धता होती है, क्योंकि जो स्वयं सेवी संस्थाएं बनाती है उसमें शुद्धता होती है। उन्होंने कहा हमें 50 पैकेट चाहिए थे, तो उन्होंने उनका आर्डर लिया, 10 दिन के लिए कह दिया। 10 दिन के बाद उन्होंने उसको भेज दिया, उनका ऑनलाइन उनका पैसा भी उनके अकाउंट में आ जाएगा। अच्छा ठीक है मैडम, क्या सरकार के इसमें कोई सहायता भी सहभागिता है उसमें, क्या सब्सिडी वगैरह है इन लोगों को? देखिए सब्सिडी के लिए तो आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि MSME के माध्यम से सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्रालय के माध्यम से कोई अगर जो बहन कुछ करना चाहती है या कोई भी पुरुष करना चाहता है तो उसमें वो ग्रांट भी देते हैं और ऋण भी देते हैं। उसमें 25% सब्सिडी भी है, उसके माध्यम से करते हैं। तो यह कौशल विकास योजना के माध्यम से आपने देखा बहुत लोग सक्षम हुए। मुझे ध्यान है कि मैं एक बार बैठी थी राष्ट्रीय वाराणसी स्थित श्री दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के मुख्य अर्चक पंडित भरत शर्मा ने मंदिर परिसर में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने मंदिर के साधुओं में से एक उमेश दास को दुष्प्रवृत्ति वाला करार करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। मैं पंडित भरत शर्मा, नाटी मिली दक्षिणामुखी हनुमान मंदिर जो भरत मिलाप मैदान में स्थित है, उसका मैं पुजारी हूँ। क्या मामला है? मामला यह है कि 25/9/2017 को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती है, जिसमें यहाँ रहने वाला एक साधु उमेश दास एक नाबालिग बच्चे ब्राह्मण को मैदान से फुसलाकर लाता है और कमरे में ले जाकर 7:30 बजे शाम को घटना है, उसके साथ गलत काम करता है। पब्लिक की सूचना पर पुलिस आती है और उसे गिरफ्तार करती है और उसमें ताला में उस कमरे की ताला स्वयं पुलिस बंद करती है और चाबी अपने पास रख लेती है और उसे पास्को के तहत जेल भेजती है। उसके कुछ ही महीनों के गिरफ्तारी के कुछ ही महीनों के बाद संतोष दास सतुआ बाबा 20-25 संतों को लेकर आते हैं और अपने प्रभाव का पुलिस को अपने प्रभाव में लेना चाहते हैं, लेकिन तत्काल उस समय के पुलिस इंचार्ज चौकी इंचार्ज वो प्रभाव में नहीं आते हैं और इसी बीच यहाँ का स्थानीय लोग भी जुट जाते हैं और सतुआ बाबा और अन्य संतों का घोर विरोध करते हैं, उस घटना का उस समय का सभी पेपरों में उसी पेपर उस घटना का उस समय सभी प्रमुख पेपरों ने प्रमुखता से छपा है। तब से मामला शांत चला, लेकिन विगत 10 दिनों से वही संतोष दास सतुआ बाबा पुनः सक्रिय हो जाते हैं और इस बार अपने जो उनका मकसद था उसमें कामयाब होते हैं और स्थानीय पुलिस चौकी इंचार्ज जो हैं सूरज कुमार तिवारी उनको अपने प्रभाव में लेते हैं और सूरज कुमार तिवारी पिछले शनिवार को 2 सिपाही को भेजकर और 2 संत को भेजकर सिपाही की मौजूदगी में बंद कमरे का ताला तोड़वा देते हैं। मेरे बार बार कहने के बाद कि कोर्ट का आदेश है यथास्थिति बनी रहे। इसका विरोध आप लोगों ने किया, लेकिन हम पुलिस के साथ उलझ तो नहीं सकते, मारपीट तो नहीं कर सकते। तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि ये कोर्ट की भी मर्यादा का पालन हो और मंदिर की भी मर्यादा का पालन हो और इसी बात को अपनी जो मेरे दिल में पीड़ा है इसी बात को रखने के लिए मैं आप लोगों के तो संतोष दास जी मतलब किस आधार पे यहाँ उनका एक प्रवृत्ति बन गया है, उनकी प्रवृत्ति बन गई है। जहाँ देखें वहीं अपना प्रभाव है। मैं ही सरकार हूँ, उनका वाक्य है मैं ही सरकार हूँ, इसका प्रभाव में लेते हैं। जहाँ कहीं सफल हो गए नहीं तो इसी तरह से भागेंगे। सरकार का लाभ उठा रहे हैं ये तो अब वो ये वाक्य है कि मैं ही सरकार हूँ, मैं जो चाहूँ वही करूँगा, वही होगा, यही करते हैं। और इसका उन्होंने नमूना 2018 में पेश कर चुका है। ये कोई मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। तो अब आप क्या करेंगे इसके लिए? मैं तो कोर्ट का सहारा ले रहा हूँ, आप लोगों का सहारा ले रहा हूँ, भगवान हनुमान जी का सहारा है, यही मेरे जो सहारा है। बड़े अधिकारियों से भी मैं मिला और परायुक्त जी तो उन्होंने लिख के भेजा है कि कोर्ट के आदेश का पालन किया जाए और यथास्थिति बनी रहे।